महंगाई के पैदर पे वार जारी है। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चावल और गरम मसाले की कीमतों में इजाफा हो गया है। घी और तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। आपको बता रहे हैं महंगाई के पैदर पे वार जारी है। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चावल और गरम मसाले की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। घी और तेल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। जब खरीदने के लिए जब दुकान पर जाते हैं तो हर चीज रोजाना एक नई कीमत के साथ मिलती है। तो ये चावल की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा हांडी को खुशबूदार बनाने वाले गरम मसाले भी पहुंच से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो भी महंगे हो गए। और घी और तेल की कीमतें तो ऐसे हैं जैसे रोजाना बढ़ रही हैं। रोजाना 3 से 4 रुपए किलो तक मुख्तलिफ ब्रांड्स में इजाफा हो रहा है। चावल की कीमत भी बढ़ रही, क्योंकि चावल एक ऐसी चीज थी लोग खाते हैं। तो उसकी कीमत इस वक्त क्या है, उसके बढ़ने की वजह क्या है? चावल तकरीबन 120 से लेके 180-90 तक जो है ना वो होलसेल मार्केट में सेल हो रहा है। इसकी जो मेन वजह यह है कि अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा है और वहाँ से जो अफगानी आते हैं वो इधर से परचेज करके वो वहाँ ले जाते हैं। इसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है और शॉर्टेज की वजह से ही इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। घी की कीमत में क्या? घी की कीमत की असल वजह तो इंटरनेशनल मार्केट में आरबीडी का और ओलियन का तेज होना है। तो इस वजह से बहरहाल इसके ऊपर अगर हुकूमत कोई एक्शन ले, सब्सिडी दे, तो इसकी कीमत में भी कमी आ सकती है। इसकी कीमत में भी कमी आ सकती है। घी की कीमत जो है कराची ब्रांड इस वक्त 320 रुपए फी किलो में दस्तयाब है और जो मुकामी ब्रांड है यहाँ का वो 350 रुपए फी किलो में, और जो ए ग्रेड ब्रांड है वो 408 रुपए फी किलो में घी दस्तयाब है। और इसके अलावा सरसों का तेल जिसे कहते हैं, जो आम इस्तेमाल में आता है, जो घरों में इस्तेमाल भी किया जाता है, वो भी महंगा हो गया और 80 रुपए फी किलो इजाफे के बाद उसकी कीमत जो है 360 रुपए हो गई है। जो काली मिर्च है जो अमूमी तौर पर इस्तेमाल की जाती है हांडी को खुशा बनाने के लिए, उसमें भी 400 रुपए किलो तक इजाफा हो चुका है और 1800 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। और बड़ी इलायची में भी 300 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है और इस वक्त उसकी कीमत भी हजारों में है, यानी कि 2400 रुपए फी किलो है। ये गरम मसाले के रेट है। और चावल की भी कीमत इसी तरह से तकरीबन फी चावल जो है 15 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका है। और मुख्तलिफ ब्रांड जो किस अकसाम के चावल है उनकी कीमत बढ़ रही है और मजीद तवक्को की जा रही है, यानी कि कोई भी चीज खरीदने जाए आज कीमत हो। महंगाई के वार जारी। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चाय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। शहरी महंगाई के बारे क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। महंगाई के बारे में तो सर आप पूछो ही मत कि ये हाल कर दिया इन लोगों ने कि हुकूमत ने कि हमको जीने के काबिल छोड़ा ही नहीं। जितना इसको हमने मेडिकल बोर्ड देकर जो उसको रखा था कि इसने जो वादे किए थे ना, इसने कोई वादे पूरे नहीं किए अभी तक। ये समझ लो गरीब आदमी को रहने नहीं देगा। ये पहले जो है ना 240 रुपए किलो था घी, अब जो है ना 400 के करीब पहुंचा हुआ है। अब लेना तो है ना, जो मसाले खत्म हुए वो भी लेने हैं, रिजवा में मिले लेना तो है। ये तब्दीली है ना। आप भी इसी शहर में रहते हैं, आपको भी पता है कहाँ अफोर्डेबल है। तो बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज्यादा। मतलब ग्रोसरी की चीजें आप देख लें कि जो आम मिडिल क्लास आदमी की 3000-3500 में महीने का आ जाता था ग्रोसरी का सामान, अब 7000 से 8000 रुपये को चला गया। तो जो गरीब आदमी तो 300, 600 या 700 रुपये दिहाड़ी लेने वाला है, वो 1 किलो घी लेना उसके लिए मुश्किल हो गया है। कोई चीज भी सस्ती नहीं है, हर चीज महंगाई कमर तोड़ी हुई है इंसान की। इंसान खरीद नहीं सकता। जिसकी 600 रुपये दिहाड़ी है वो 2 सामान लेगा, घी चीनी ली तो 600 रुपये दिहाड़ी पूरी है। वो घर के खर्चे पूरे करे, ये बिजली के बिल पूरे करे, गैस के बिल पूरे करे, किराए पूरे करे, अब किसका वो करे? टैक्स इतने लगे हद से ज्यादा। महंगाई ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। डीएपी और यूरिया की कीमतों में इजाफे से कोट उठा के काश्तकार शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा राना मोहम्मद सलीम से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर अशियाए ज़रूरिया की तरह खाद के बहरान ने भी काश्तकारों की कमर तोड़ कर रख दी है। खादें महंगी होने की वजह से यहाँ पर काश्तकार जो हैं वो शदीद परेशान है। इस वक्त मैं बस्ती मलाना में मौजूद हूँ, हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं। जी बताइएगा, खादें महंगी होने से क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं? हमको तो बहुत मुश्किलात हैं भाई साहब, हम तो ले भी नहीं सकते। 9500 रुपये पिछले साल 4500 में लिया है, इस साल तो हमने दिया भी नहीं है।
सिर्फ यूरिया दे रहे हैं, वो भी 2500 में मिल रहा है। हम कहाँ जाएं? क्या समझते हैं इस बार आपने DAP इस्तेमाल नहीं की, गंदम की काश्त मुतासिर होगी इससे? तो साफ ज़ाहिर है मुतासर तो होगा। पहले हम 25-30 मन बीघा उतारते थे ना, अभी तो ये 15 मन 16 मन भी नहीं होते। जी, गंदम की काश्त भी हम साल शदीद मुतासर होगी। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? हम यही कहेंगे कि पिछले साल 3900 रुपये बोरी थी, इस दफ़ा 9500 रुपये में बोरी मिल रही है DAP, और नेट्रोफास 5600 में, पिछले साल 2700 रुपये 2600 रुपये की बोरी थी। इस साल बहरान का खदशा है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर आज़म इमरान खान से? वजीर आज़म से यही मुतालबा है कि ये वापस चले जाएं। किसानों को रिलीफ तो मिले, अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो ये छोड़ दें। जी बिल्कुल, काश्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान काश्तकारों को रिलीफ दे। पाकिस्तान का जो 70% रकबा है वो ज़राअत से मुंसलिक है, जिससे काश्तकारों के मसाइल बढ़ने से यहाँ पर जो ज़राअत है वो शदीद मुतासिर होगी। मुतालबा किया जा रहा है काश्तकारों की जानिब से कि जो हुकूमत पाकिस्तान खाद की सही गया। सर्दी से बचना भी शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। देसी रुई की कीमत में गुज़श्ता साल की निस्बत 8000 रुपये फी मन का इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बहावल नगर से अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी कासिम। या बिल्कुल, देसी रुई खरीदना भी अब शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो तकरीबन 5 से 8000 रुपये फी मन देसी रुई की जो कीमत है उसमें इजाफा हो गया। पिछले साल क्या कीमत थी, इस साल जो कितना इजाफा हुआ है हम बात कर लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। आप बताइएगा ये रुई जो है इसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ? हाँ जी बिल्कुल, रुई की कीमत में इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत रुई की कीमत में तकरीबन 8000 रुपये का फ़र्क है। पिछले साल जो कीमत थी वो 9 से 10,000 रुपये तकरीबन बेच रहे थे हम रुई। इस साल 16 से 17,500 रुपये रुई का रेट है। और इस इलाके में पसमानदा इलाका है, गरीब लोग हैं, तो लिहाजा देसी रुई खरीदना हर आदमी के बस से बाहर हो चुका है कि देसी जो आदमी 1 मन ले जाता था वो अब तकरीबन 5 या 10 किलो लेकर गुजारा कर रहा है। वो मिक्स करता है, वेस्ट कार्टन को मिक्स करता है। लिहाजा इस वक्त रुई की जो डिमांड है वो पहले की निस्बत हमसे खरीदार कम, पहले 1 मन जो लेता था वो तकरीबन 10 से 15 किलो लेकर गुजारा कर रहा है। इसलिए लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई का वक्त है, बड़े परेशान हैं लोग। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से देसी रुई की जो कीमत है इसमें भी इजाफा हो गया। और ये थे दुकानदार जिन्होंने बताया कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है तकरीबन 8000 रुपये फी मन देसी रुई की कीमत में इजाफा है, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। इनका कारोबार भी मुतासर है, जो पहले से 5 किलो लेते हैं, जिसकी वजह से इनका कारोबार। सही कासिम आपका। पंजाब हुकूमत 3 माह में 78 अरब रुपए की मजीद मकरूज हो गई है। पंजाब हुकूमत पर मजमूई कर्ज का हुजम 10 खरब से तजावुज कर गया है। पिछले माली साल जून में पंजाब पर कर्ज की शरह 9 खरब 55 अरब रुपए थी। डॉलर की कीमत में इजाफे से पंजाब हुकूमत पर कर्ज की शरह मजीद बढ़ी है। पंजाब हुकूमत पर डोमेस्टिक कर्जों का हुजम कम, जबकि बैरूनी कर्जों का हुजम बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताना है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा पंजाब हुकूमत इस साल कितने की किस्त अदा करेगी? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो एक डेट बुलेटिन की रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक तो गुज़श्ता 3 माह के अंदर अंदर पंजाब हुकूमत मजीद 78 अरब रुपए का मकरूज जो है वो हो चुका है। अब इसमें क्योंकि पिछले माली साल 2020-21 की बात की जाए तो जो डेट बुलेटिन जारी किया गया था उसमें 955 अरब रुपए का कर्ज बताया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। और बजट पेश करते हुए भी अपोजिशन को भी यही आगाह किया गया कि पंजाब हुकूमत का कर्जा बनिस्बत कम हुआ है। लेकिन अब क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ी और डॉलर की कीमत ये कर्ज जो है उसकी शरह में 8% मजीद इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक कि पंजाब के ऊपर 10 खरब से ज्यादा का जो कर्ज है वो तब तजावुज कर चुका है, जो कि बैरूनी कर्जा जाते हैं सबसे ज्यादा। अब इसमें वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, एक्सिम बैंक भी है, चाइना भी है और इसमें दीगर ऐसे बैंक है जिनको अभी तक पंजाब हुकूमत ने रीपेमेंट करनी है। लेकिन अब क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक की जो पेमेंट करनी है पंजाब हुकूमत ने उसकी मालियत 63 अरब रुपये बताई जा रही है और उस पर 13 अरब रुपये से ज्यादा का सूद जो है वो सिर्फ पंजाब हुकूमत देगी, क्योंकि कर्जों की शरह बढ़ी और इसमें सूद की शरह उसमें भी इजाफा हुआ, जिससे पंजाब हुकूमत पर जो उनका सूबाई खजाना है उस पर मजीद बोझ जो है वो बढ़ा है। अब इसमें 8% जो शरह बढ़ी है, इसमें अगर पिछले माली साल और साबिक दौर हुकूमत की बात की जाए तो साबिक दौर हुकूमत में कर्ज की शरह 5 करोड़ थी।
लेकिन अब वही शरह जो है वो 50 की हुकूमत में पंजाब में वो शरह अब 10 खरब से तजावुज कर चुकी है। अब इसमें 5 खरब का मजीद इजाफा जो है वो सिर्फ मौजूदा दौरे हुकूमत में देखने में आ रहा है, और इसके वजह महंगाई भी है और दफा डॉलर की कीमत जो है बहुत बड़ी, और डॉलर की कीमत बढ़ने से ये कर्ज जो है वो मजीद बढ़ रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ने से कर्ज बढ़ गया है। अली राम, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से लिया में मेगा प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर दिया गया है। लिया में 200 बेड्स की मदद से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। थाल जीप रैली और थाल मेले के जो इंतजामात हैं वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। इस वजह से आज डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जान ने थाल जीप रैली और थाल मेले के मकाम पर जो है मुख्तलिफ मुल्तान गला मंडी के आड़तियों को मिलेगा अब ट्रैफिक से छुटकारा। गला मंडी में ट्रैफिक का बहाव बेहतर करने के लिए पहली मरतबा सरकारी तौर पर पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद अनवर, बताइएगा। ऑपरेशन के बाद इंतजामिया की जानिब से वागजार कराई जाने वाली जगह के ऊपर जो है वो पहली मरतबा गला मंडी की जरूरियात को देखते हुए पार्किंग स्टैंड जो है वो बना दिया गया है। पार्किंग स्टैंड जो है वो गला मंडी के एंट्रेंस मकाम पर और मार्केट कमेटी के दफ्तर के साथ बनाया गया है, जिसके अंदर लोडर रिक्शा, पिकअप और ट्रक वगैरह के जो है वो पार्क करने का जो है वो यहाँ पर सहूलत मुयसर होगी। इससे पहले सहूलत मुयसर नहीं थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो ब्लॉकेज है वो मामूल का हिस्सा था। बात भी करेंगे शेख साहब, एक ऐसा इकदाम है जो पार्किंग का जो अब यहाँ पर एक स्टैंड बनाया गया है, खासतौर पर जगह वागजार कराने के बाद, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी जुनीद, ये पहले यहाँ फुटपाथ पर लोगों ने कब्जे किए हुए थे और नाजायज तजावुजात बहुत ज़्यादा थी, भरमार थी, वो हमने इसको ऑपरेशन किया है। अभी नेक्स्ट भी पिछले वीक में हमने ऑपरेशन किया और उसके बाद हमने यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड बनाने का फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें अब हमें रक्शे सारे लाइन में और पार्किंग की जगह पे मौजूद है, जो कि पहले दुकानों के आगे खड़े होते थे, जिसकी वजह से गला मंडी में ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। अब अल्लाह का शुक्र है गला मंडी में ट्रैफिक का मसला हल किया। इससे पहले क्या पार्किंग स्टैंड जो है वो मौजूद था गला मंडी के अंदर? इससे पहले कैसे पार्किंग की जाती थी? नहीं, पहले पार्किंग ऐसी अपना दुकानों के आगे की जाती थी, जो कि गलत इकदाम था। अब हमने एक पार्किंग की जगह मखसूस कर दी है, अब वहाँ पर पार्किंग स्टैंड बन गया है। जी बिल्कुल, चेयरमैन मार्केट कमेटी की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो जगह वागजार करवाई गई थी, खासतौर पर जो थड़े थे उनको वागजार करवाया गया, वहाँ पर अब जो है वो पार्किंग स्टैंड जो है वो कायम कर दिया गया है, ताकि गला मंडी के ताजर हों, खरीदार हों, वो आए तो उन्हें जो खासतौर पर ट्रैफिक ब्लॉकेज के जो मसाइल का सामना था उन मसाइल का जो है उनको सामना। सही, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज चांद ग्रहण देखा जाएगा। आज का चांद ग्रहण 580 साल तारीख का सबसे तवील तरीन ग्रहण होगा। पाकिस्तान में दिन 11 बजे शुरू होने वाला ग्रहण दिन की रोशनी के बायस वाज़ेह नहीं होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज चांद ग्रहण लगेगा। आज का चांद ग्रहण 580 साल तारीख का सबसे तवील तरीन ग्रहण होगा। पाकिस्तान में दिन 11 बजे शुरू होने वाला ग्रहण दिन की रोशनी के बायस वाज़ेह नहीं होगा। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत, सिर्फ 18 से 50 साल के ज़ायरीन को ही उम्रा और मस्जिद हराम में नमाज की इजाज़त के परमिट मिलेंगे। मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी करार दे दिया गया। वजारत हज और उम्रा का गैर मुल्कियों वीज़े के लिए अपने मुल्क में लाइसेंस याफ्ता ट्रैवलिंग एजेंसी से रब्ता करने का भी मशवरा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया गया है। वजारत हज और उम्रा का गैर मुल्कियों वीज़े के लिए अपने मुल्क में लाइसेंस याफ्ता ट्रैवलिंग एजेंसी से रब्ता करने का भी मशवरा दिया गया है। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का इजाफा कर दिया गया है। सिर्फ 18 से 50 साल के ज़ायरीन को ही उम्रा और मस्जिद हराम में नमाज की इजाज़त होगी। और अब बात डॉलर की। डॉलर फिर महंगा हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए से बढ़कर 175 रुपए पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए से तजावुज कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए से बढ़कर 175 रुपए पर जा पहुंचा।
इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये से बढ़कर 175 रुपये पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये से तजावुज कर गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर फिर से महंगा हो गया, बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये से बढ़कर 175 रुपये पर पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा, डॉलर फिर महंगा हो गया? एक बार फिर महंगा हो गया। तलब बढ़ने पर रुपया जो है दबाव का शिकार है और कारोबार के दौरान एक दिन में ही डॉलर एक बार फिर 83 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये 67 पैसे कल की क्लोजिंग के बाद 175 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। माशी माहिरीन का कहना है कि रवा माली साल 4 माह में जो तिजारती खसारा है वो 67% बढ़ गया और उसका जो इम्पैक्ट है, यानी 4 माह में पाकिस्तान ने दरामदी जो बिल है वो 25 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है और माहाना 6 अरब डॉलर से जायद का जो बिल बन रहा है उसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार नजर आ रहा है। सही है अशरफ खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैप्को का सर्दियों में गर्मियों की तैयारी करने का फैसला। मैप्को चीफ का तमाम सर्कल को सिस्टम को अपग्रेड करने की हिदायत कर दी गई है। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट को भी सामान फौरी जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब, मौसम गर्मा में शहरियों को बड़ी शिकायत होती है कि बिजली ट्रिप कर जाती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है और कभी ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। इन तमाम तरह चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैप्को ने सर्दियों के अंदर ही गर्मियों की जो तैयारी है वो करना शुरू कर दी है और इस हवाले से तमाम सर्कल्स हैं जिसमें भावल नगर, भावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, खानेवाल, राजनपुर, साहिवाल और तमाम जो सर्कल्स हैं इनको खुसूसी तौर पे हिदायत जारी की गई है कि शोबा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कि क्रैश मेंटेनेंस जो सीज़न है उसका आगाज़ किया जाए ताकि कम वक्त के अंदर ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनकी ओवरहालिंग की जाए और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके। इस हवाले से जो पहला मरहला होगा उस पहले मरहले के अंदर ख़ास तौर पर जो 2 फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी ओवरहालिंग की जाएगी जिसमें वो तमाम ट्रांसफार्मर्स जो कि 3 साल से ज़्यादा अरसा से एक ही जगह पर लगे हुए हैं और उनकी कारकर्दगी मुतासर होना शुरू हो चुकी है। उन ट्रांसफार्मर को चेंज किया जाएगा। हाई ट्रांसमिशन जो पोल्स हैं उनकी तनसीब की जाएगी। जो पोल्स टूटे हुए हैं उनके नए सिरे से उनको वहाँ पर लगाया जाएगा और ख़ास तौर पर जो कंडक्टर हैं, जो स्प्रे पोल्स हैं, अर्थ राड हैं, उन तमाम तर चीज़ों की तब्दीली की जाएगी ताकि जो इनकी दादे कार है वो बेहतर हो सके। उनका कहना था कि 3 माह का वक्त है हमारे पास, 3 माह के अंदर तमाम जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा ताकि आने वाले। तैयब, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंतजामिया ने सेहत के मंसूबों की इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया है। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर का बंड यूनिट का दौरा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। जी गौहर रहमान। आज बिल्कुल मुल्तान में सेहत की सहूलियात की बेहतरी के हवाले से कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से पाक इटालियन बर्न यूनिट का दौरा किया गया है। सेहत की सहूलियात का जायजा लिया गया है। एमएस की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। खास तौर पर जो मेडिसिन है उसके स्टॉक को भी चेक किया गया है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ। आज हमने ये बर्न सेंटर जो है यहाँ पे मुल्तान का विजिट किया है, तो इसमें जो इनके मुख्तलिफ शोबा जात हैं जिसमें आउटडोर है, एमरजेंसी है, इंडोर में फीमेल है और मेल जो वार्ड्स हैं उनको विजिट किया है। तो हमने जो मरीज़ों के लवाकिन थे और पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है, तो वो यहाँ पे ट्रीटमेंट से बड़ा सेटिस्फाइड हैं और लोगों को मेडिसिन भी मिल रही हैं और डॉक्टर्स की तरफ से उनको प्रॉपर अटेंड भी किया जा रहा है। कुछ इश्यूज थे कि जो लेस देन 6 ईयर जो चिल्ड्रन हैं उनको एमरजेंसी कवर जो है वो नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजह कि इनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उस हवाले से जो एक PC1 तैयार कर रहे हैं ताकि एक डेडिकेटेड जो फ्लोर है उसके लिए वो जो है वो मुख्तस किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान भी हमारे साथ हुए। आज विजिट किया है, लोगों से बात की है, लवाकिन से बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ा सेटिस्फाइड हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक मिसिंग लिंक नज़र आता है कि जब बच्चे 6 साल से कम उम्र के आते हैं उनको ये फैसिलिटी उस तरह प्रोवाइड नहीं होती, तो उसके लिए अब ये फिजिबिलिटी बना रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो यूनिट भी बन जाए और ताकि एक ही छत तले लोगों को ये फैसिलिटी मैसर आ सके। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से
बर्न यूनिट का दौरा किया गया है। खासतौर पर जो सहूलियात के हवाले से भी जायजा लिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर जो सहूलियात हैं बेहतर बनाई जा सकी है। और कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की जानिब से इटालियन बर्न यूनिट की जो इंतजामिया है उससे फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है अपग्रेडेशन की। गौहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेहत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। मियांवाली में डेंगू का फैलाव थम नहीं सका। डेंगू के 2 और मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। मरीज की हिस्ट्री लाहौर की बताई जा रही है। DHU अस्पताल में डेंगू के 20 मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं, जबकि 17 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट गए हैं। मियांवाली में डेंगू से मुतासिर होने वालों की तादाद 39 हो गई है। आपको बता रहे हैं मियांवाली में डेंगू का फैलाव थम नहीं सका है। डेंगू के 2 और मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। मरीज की हिस्ट्री लाहौर की बताई जा रही है। DHU अस्पताल में डेंगू के 20 मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं। डेंगू के बाद अब बात कोरोना की। मियांवाली में कोरोना के बारे में अच्छी खबर है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कोरोना वायरस में एक्टिव केसेस की तादाद 5 हो गई है। 3 मरीज DHU अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं, जबकि 2 मरीजों को घर में करंतना किया गया है। आपको बता रहे हैं मियांवाली में कोरोना बारे अच्छी खबर। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। खानेवाल हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी रुबेला और खसरा की मुहिम के सिलसिले में तालीमी इदारों में बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, की हदायत पर रुबेला और खसरा के इंजेक्शन लगाने की मुहिम का सिलसिला जो है वो जारी है और इसी सिलसिले में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा व तालबात जो हैं उनको टीके लगाए जा रहे हैं। इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ सुपरवाइजर मौजूद हैं जो किसी एक स्कूल में एक्टिविटी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे किस हद तक हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है और खासतौर पर वालिदैन का इस हवाले से ताउन कैसा रहा। जी मैडम, बताइएगा कि हम टारगेट किस हद तक आप पूरा कर चुके हैं और खासतौर पर वालिदैन की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जी बिल्कुल, कमल शहजादी मेरा नाम है। फर्स्ट लेवल तौर पे यहाँ पे UC5 में काम कर रही हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग जितने भी हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन थी 9 माह से 15 साल, उनको मीजल्स रुबेला के इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और हम लोग 0 से 5 ईयर जो हमारे बच्चे हैं उनको पोलियो को डोज भी दे रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल जितने भी हैं, भले वो गवर्नमेंट स्कूल है भले वो प्राइवेट स्कूल है, बहुत अच्छी कोऑपरेशन है। रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे और उन्हीं बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, उनका को ताउन बहुत अच्छा है। और उससे हट के हमारी कम्युनिटी में जितने हम लोग टारगेटेड बच्चे थे उन सबको वैक्सीनेट करवा रहे हैं। कहीं से भी कैसे रिफ्यूजल की रिपोर्ट हमें नहीं हो रहे हैं, लोग ताउन कर रहे हैं और सेटिस्फाइड है। जितने हम लोग बाद में क्लस्टर वगैरह कर रहे हैं तो उन पर भी लोगों को सेटिस्फेक्शन है। इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा और किसी को मसला नहीं हुआ। तो हमारा अगर फर्ज करें 4 दिन का पिछला टारगेट 2500 के लगभग था, तो मैंने 98% हमारा कवर हो चुका है पिछले दिनों में और इंशाल्लाह आगे भी कवरेज की बेहतरी की उम्मीद करते हैं। बल्कि आपके फोरम से रिक्वेस्ट भी है कि जितने भी बाकी जो हमारा कम्युनिटी रह गई है वो लोग मजीद ताउन करें हमारे साथ और इस रुबेला वैक्सीन और मीजल्स के हवाले से जो वैक्सीन करवा रहे हैं उसको फ्रूटफुल बनाएं। ये बिल्कुल वालिदैन ताउन भी करें और ये हिफाजती टीके लगवाएं ताकि बच्चे जो हैं वो सही। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से लिया में मेगा प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, बताइएगा। में तहरीक इंसाफ हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट जो है उसका आगाज होने जा रहा है। इस वजह से अगर बात की तो मामून एक्सक्लूसिव वज़ीर पंजाब रफाकत अली गिलानी, डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर वांग ने आज जो इस मनसूबे का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया। रफाकत गिलानी साहब से बात करेंगे। गिलानी साहब, बहुत बड़ा मनसूबा है, क्या कहेंगे इस वाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शुक्रगुजार हूँ, अपनी पंजाब गवर्नमेंट का और स्पेशली वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ा मंसूबा हमारे ज़िला लिया की आवाम को दिया है। इसमें मेरे साथ DC लिया मौजूद है, इनका कंट्रीब्यूशन है, CO हेल्थ मौजूद है, इनका कंट्रीब्यूशन है, जितने भी हमारे अफसरान का और दोस्तों का कंट्रीब्यूशन है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये लिया की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। 5.5 अरब से भी ऊपर तकरीबन 5.25 अरब की लागत से ये अस्पताल बनने जा रहा है। तो मैं लिया की आवाम को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मुबारकबाद पेश करिए। मिस्टर वान, व्हाट यू से अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड इन व्हाट टाइम इट विल बी कंप्लीटेड? Thank you very much for our Pakistani people, and we know that the importance of these projects. So the construction duration is 2 years, but we will try our best to complete this project as early as possible. 2 साल में मुकम्मल होगा। डिस्टर्ब आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं यही कहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब का ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इलाके के लोगों पे एहसान है कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। सैयद रफाकत अली गिलानी साहब का हल्का है जहाँ पर इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट या उसका संग बुनियाद रखा गया है और ये इलाके के
बच्चों के लिए, उनके वालदा के लिए, मैं समझता हूँ पूरे इलाके की सेहत की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जी। माँ बच्चे के लिए यकीनन बहुत बड़ी खुशखबरी है और आज इसका 5.5 अरब रुपए मालियात से इसका बाकायदा आगाज कर दिया गया और ये मनसूबा 2 साल के अंदर मुकम्मल होगा। लिया के शहरी भी इंतहाई पुरजोश और खुशी का इज़हार कर रहे, सबका यही कहना है कि इस मनसूबे शहरी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से SOS विलेजेस में तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताइएगा। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से SOS विलेजेस में तकरीब का इनेकाद किया गया है। DG नादरा ने तकरीब का हिस्सा बने इदारे में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताइएगा। अजबर, बच्चों के आलमी दिन के हवाले से SOS विलेज में जो है तकरीब का इनेकाद किया गया और बच्चों का आलमी दिन मनाया गया है 20 नवंबर के हवाले से। और DG नादरा जो हैं वो यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी थे, इन्वाइटेड थे, बुलाया गया उन्होंने बच्चों को जो है हौसला दिया है, केक काटा है और बच्चों के साथ जो है इस खूबसूरत दिन के मौका पर उनकी हौसला अफजाई की। सर बताइएगा, SOS विलेज में आके आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये बहुत ही मेरे लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस था और मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर ये लोग किस तरह एक अजीम कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। नादरा के हवाले से आज हमने 20 नवंबर इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के हवाले से पूरे साउथ पंजाब को में अपनी मोबाइल वैन भेजी है। हर SOS विलेज के अंदर या वो इदारा जहाँ पर बच्चों को नादरा की सर्विसेज की ज़रूरत थी और उस सिलसिले में हमने आज बहुत सारी मोबाइल वैन्स उन तमाम इदारों में भेजी हैं जहां पर बच्चों के बेफॉर्म बनेंगे। उसके अलावा हमने इनको बताया है कि नादरा से रिलेटेड कोई भी मसला होगा जो इन बच्चों को, तो हम वो इनके डोर स्टेप पे आके उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। जो भी नादरा के हवाले से। सुहेब गुरमानी, आपका शुक्रिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर में रेस्क्यू 1122 की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली हसन से। रेस्क्यू अलीपुर की जानिब से आज स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है जिसमें शाह सुल्तान और अलीपुर की टीमें जो हैं क्रिकेट मैच, रस्साकशी और फुटबॉल के मैच होंगे और जीतने वाली टीम को जो है इनामात और ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। मजीद जानते हैं यहाँ के इंचार्ज अख्तर भुट्टा साहब से कि मजीद वो क्या बताए। सर बताइएगा कि आज आपने ये स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया है, इस हवाले से ये तो बहुत अच्छी काविश है आपकी, इस हवाले से मजीद आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रेस्क्यू 1122 अलीपुर की तरफ से जो है स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें इसमें क्रिकेट मैच होगा, वॉलीबॉल होगा, रस्साकशी और फुटबॉल के मैचेस होंगे। इसमें जो है रेस्क्यू 1122 अलीपुर की टीम और रेस्क्यू 1122 शाह सुल्तान की टीमें आपस में मद मुकाबल हैं और इस इवेंट में जो जीतने वाली टीम होगी इंशाल्लाह हम उनको ट्रॉफी देंगे, साथ नकद इनामात देंगे और जो रनर अप होंगे उनके लिए भी ट्रॉफी और इनामात का इंतजाम किया गया है। इसके साथ साथ जो है ये इस जो इवेंट के ऑर्गेनाइज करने का जो स्पेशल मकसद है, ये हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, उनकी खुसूसी हिदायत पर यह इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं वो जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर फिट रहें, हर वक्त एमरजेंसियाँ कर करके एग्जॉस्ट ना हो जाएं, ताकि उनके लिए कोई इस तरह के एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट और बाकी चीज़ें का इंतजाम हमने किया है ताकि ये लोग मेंटली और हेल्थी फिट रहें और अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे तरीके से और विदाउट एनी स्ट्रेस और टेंशन के वो जी बिल्कुल आपने जाना है रेस्क्यू इंचार्ज से उनका। सही अली हसन, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे रोही न्यूज स्टूडियो से। फिर वक्त इतना ही।